साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल की वीर गाथा के इस सीरीज में पिछले भाग में आपने जाना कि बौना चोर से आल्हा और उदल की मित्रता कैसे हुई। अब इस वीडियो में हम जानेंगे बौना चोर के विवाह की कहानी, जो अपने आप में एक बेहद रोमांचक कहानी है। आशा करता हूं कि यह भाग भी आपको पसंद आएगा। तो कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। बौना चोर का विवाह हीरागढ़ के राजा तिरखा सिंह की पुत्री रत्ना से हुआ था। हीरागढ़ का किला एक ऐसा अभेद गढ़ जिसके नाम से ही दुश्मनों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ जाती थी। इस किले का स्वामी था राजा तिरखा सिंह तंवर, एक ऐसा शासक जिसकी वीरता और बुद्धिमत्ता के किस्से 7 समंदर पार तक गूंजते थे। यह किला अपने आप में एक अनूठा अजूबा था, प्रकृति और मानव निर्मित रक्षा प्रणालियों का ऐसा संगम जो इसे दुश्मनों के लिए एक कभी न पूरा होने वाला सपना बना देता था। कोई भी राजा, कोई भी सेना इस किले की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि यह गढ़ सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि एक जीवंत चुनौती थी जो हर कदम पर मौत का न्योता देता था। किले को चारों तरफ से घेरे हुए थी एक विशाल और गहरी नदी, जिसका पानी इतना रहस्यमयी और खतरनाक था कि उसमें कदम रखने की सोचना भी पागलपन था। इस नदी में विचरते थे भयानक मगरमच्छ, जिनके जबड़ों की ताकत और फुर्ती किसी भी साहसी को पल भर में नेस्तनाबूद कर देती थी। उनके साथ थी अनगिनत खतरनाक मछलियां, जिनके दांत और जहर किसी भी घुसपैठियों को जीवित नहीं छोड़ते थे। नदी का पानी दुश्मनों के लिए एक तरल कब्रगाह था जो हर कदम पर उन्हें निगलने को तैयार था। अगर कोई चमत्कारिक रूप से इस नदी को पार भी कर लेता तो उसका सामना होता एक घने और भयावह जंगल से। यह जंगल कोई साधारण वन नहीं था। इसके अंधेरे पेड़ों और उलझी लताओं के बीच छिपे थे नरभक्षी दानव, जिनकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। ये प्राणी जो रात के साये में और भी खतरनाक हो उठते थे, किसी भी जीवित प्राणी को चीखने का मौका भी नहीं देते थे। उनकी भयंकर गर्जन और तेज नाखूनों की खरखराहट जंगलों में गूंजती थी, और जो भी इस जंगल में कदम रखता वह इन दानवों का शिकार बनकर रह जाता। लेकिन क्या यह जंगल ही आखिरी चुनौती थी? नहीं, जंगल के बाद शुरू होता था रेत का एक अनंत मैदान, जहां सूरज की तपिश और पानी की एक बूंद की अनुपस्थिति किसी भी सेना को घुटनों पर ला देती थी। इस रेगिस्तान में हवाएं गर्म तलवारों की तरह चलती थी और प्यास इतनी भयानक हो जाती थी कि सैनिक अपने हथियार छोड़कर जमीन पर गिर पड़ते थे। फिर भी जो इस रेगिस्तान को पार करने की हिम्मत जुटाते, उनके लिए अगली मुसीबत इंतजार कर रही होती। वह थी जहरीली चींटियों का एक विशाल साम्राज्य। ये चींटियां छोटी लेकिन अनगिनत झुंड में एक तूफान की तरह हमला करती थी। इनकी संख्या इतनी थी कि वे पलक झपकते ही किसी भी सैनिक को हड्डियों का ढांचा बना देती थी। इनका जहर इतना घातक था कि एक को काटने से ही शरीर सुन्न पड़ जाता और फिर बाकी चींटियां शिकार को चट कर जाती थी। इन सारी प्राकृतिक बाधाओं को पार करने के बाद भी किले की दीवारें और उनकी रक्षा प्रणाली किसी को जीत का सपना नहीं देखने देती थी। किले के ऊंचे बुर्ज पर लगी थी विशाल तोपें, जिनके गोलों की गड़गड़ाहट आसमान को चीर देती थी। इन तोपों का निशाना इतना सटीक था कि कोई भी दुश्मन किले की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही धूल में मिल जाता था। किले का हर कोना, हर पत्थर, हर रास्ता राजा तिरखा सिंह की रणनीति का गवाह था। इस अभेद किले तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक सकरा और सुगम मार्ग, जो किले के पहरेदारों की पैनी नजरों के अधीन था। इन पहरेदारों की निगाहें बाज की तरह तेज थी और इनकी तलवारें हमेशा तैयार। इस रास्ते से चुपके से गुजरना असंभव था और किसी अन्य रास्ते से किले तक पहुंचने की कोशिश करना सीधे मौत को गले लगाने जैसा था। ऐसे थे हीरागढ़ के राजा तिरखा सिंह तंवर,
एक योद्धा, एक रणनीतिकार और एक ऐसा शासक जिसके किले की कहानियां आज भी गाथाओं में गूंजती हैं। उनका किला न सिर्फ एक ढांचा था, बल्कि उनकी शक्ति, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक था। जो भी इस किले की ओर देखता वह सिर्फ पत्थरों का गढ़ नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति देखता जो कभी पराजित नहीं हो सकती थी। राजा तिरखा सिंह का विशाल साम्राज्य सूर्य की सुनहरी किरणों तले चमकता था, मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। उनके राज्य में हर ओर खुशहाली का आलम था। खेतों में फसलें लहलहाती थी, बाजारों में रौनक छाई रहती थी और जनता के चेहरे पर सुख की मुस्कान लिखी रहती थी। राजा तिरखा सिंह और उनकी पत्नी का प्रेम ऐसा था जैसे चंद्रमा और तारों का संगम, गहरा, अटूट और हर दिल को छू लेने वाला। उनके सिपह सालार, जिनका हर कदम कर्तव्य के प्रति समर्पण से भरा रहता था, दिन रात राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए जुटे रहते थे। इन वैभवशाली साम्राज्य में हर व्यक्ति गर्व से सिर उठाकर जीता था। राजा के 4 संतानें थी, 3 पुत्र और 1 पुत्री, जो उनके जीवन की सबसे अनमोल धरोहर थे। बड़े पुत्र का नाम था शांतामल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य के लिए विख्यात था। मझले पुत्र प्रथम सिंह की वीरता की गाथाएं गांव-गांव में गूंजती थी और छोटे पुत्र प्रीतम सिंह का सौम्य स्वभाव हर किसी को उसका दीवाना बना देता था। लेकिन सबसे छोटी और सबकी लाडली थी राजकुमारी रत्ना कंवर, जिनके जन्म के दिन ही मानो सितारे धरती पर आ गए थे। जब रत्ना कंवर का जन्म हुआ तो राजा ने उत्साह और जिज्ञासा से भरकर अपने विश्वसनीय ज्योतिषी को बुलवाया। ज्योतिषी ने तारों की गणना की, ग्रहों का आकलन किया और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, महाराज, आपकी पुत्री रत्ना कंवर साक्षात लक्ष्मी का रूप है। यह जहाँ भी रहेगी वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का सैलाब आएगा। उसका भाग्य इतना प्रबल है कि कोई भी उसकी छाया में आकर धन्य हो जाएगा। राजा का चेहरा गर्व से चमक उठा, पर तभी ज्योतिषी ने एकाएक रुककर अपनी भविष्यवाणी पूरी की। परंतु महाराज, एक बात और है, आपकी पुत्री का विवाह एक चोर से होगा। परंतु हाँ, वह चोर कोई साधारण चोर नहीं होगा। वह महाबलशाली, न्यायप्रिय और अद्भुत व्यक्तित्व वाला होगा। यह सुनते ही राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उनके मन में तूफान उठने लगा। चोर? मेरी लाडली का विवाह किसी चोर से? यह कैसे संभव है? उन्होंने तुरंत ठान लिया कि वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं अपने साम्राज्य की शक्ति, अपनी बुद्धि और अपने प्रेम से इस भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दूंगा। राजा ने मन ही मन यह प्रण लिया था। समय पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते राजकुमारी रत्ना सयानी हो गई। उसकी हंसी ऐसी थी मानो बागों में कोयल गा रही हो। उसकी खिलखिलाहट से राजमहल का हर कोना गूंज उठता था। रानी तो उसकी एक मुस्कान पर सारा जहां लुटा देने को तैयार रहती थी और राजा का सीना गर्व से चौड़ा रहता था। राजकुमारी रत्ना की सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उसके सामने शर्मा जाए। उसकी आंखों में सागर सी गहराई थी और चाल में हिरणी सी चपलता। जब उसने अपने 16वें बसंत में कदम रखा तो उसका यौवन फूलों की तरह खिल उठा। एक सांझ जब सूरज की लालिमा आसमान को रंग रही थी, तभी राजा तिरखा सिंह रानी के रनिवास में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रानी उदास होकर एक कोने में बैठी है। उनकी आंखों में चिंता की छाया थी। राजा ने नरम स्वर में पूछा, प्रिय, क्या बात है? तुम्हारी उदासी मेरे दिल को बेचैन कर रही है। तब रानी ने गहरी सांस ली और बोली, महाराज, हमारी रत्ना अब सयानी हो चुकी है। वह विवाह के योग्य है, पर आप इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्या हमारी लाडली का भविष्य यूं ही अनिश्चित रहेगा? रानी की बात सुनकर राजा एक पल को ठिठक गए। उन्होंने महसूस किया कि समय कितनी तेजी से बीत गया। फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम ठीक कहती हो, मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चिंता मत करो। मैं कल ही राजपुरोहित को बुलवाता हूँ और रत्ना के विवाह का टीका सजवाकर सभी बड़े बड़े राज्यों के राजकुमारों के पास भेजते हैं। हमारी रत्ना के लिए सबसे योग्य वर मिलेगा, यह मेरा वचन है। अगले दिन सुबह राजमहल में हलचल मच गई। राजा ने राजपुरोहित को बुलवाया और गंभीर स्वर में बोले, पुरोहित जी, मेरी पुत्री रत्ना कंवर के विवाह का समय आ गया है।
आप शुभ मुहूर्त निकालें और एक ऐसा टीका तैयार करें जो हर राजा के दिल में मेरी बेटी के लिए सम्मान और प्रेम जगा दे। इसे दूर दूर के साम्राज्यों में भेजा जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी रत्ना का विवाह किसी ऐसे राजकुमार से हो जो उसकी सुंदरता, बुद्धि और गुणों का सम्मान करे। राजपुरोहित ने सिर झुकाया और अपने काम में जुट गए, लेकिन कहीं गहरे में राजा के मन में ज्योतिषी की वह भविष्यवाणी अभी भी गूंज रही थी कि उसका विवाह एक चोर से होगा। क्या राजा अपनी बेटी के भाग्य को बदल पाएंगे या फिर नियति का खेल कुछ और ही रंग दिखाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। जब राजपुरोहित अपनी पुरानी स्याही और तुलिका लेकर टीका का पत्र लिखने बैठे तो उनका चेहरा गंभीर था, मानो वे कोई युद्ध की रणनीति तैयार कर रहे हो। उन्होंने राजा की ओर देखा और विनम्रता से बोले, महाराज, यदि इस पत्र में टीके के साथ कुछ शर्तें भी जोड़नी हो तो कृपया बता दे। तब राजा तिरखा सिंह अपनी भारी मखमली सिंहासन पर बैठे हुए आंखों में एक चमक लिए मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, शर्तें तो लिखनी ही होगी पुरोहित जी। बिना शर्तों के विवाह का क्या मोल? यह तो एक समझौता बनकर रह जाएगा। पुरोहित ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है महाराज, आप शर्तें बताइए। राजा ने एक गहरी सांस ली, मानो वे कोई प्राचीन रहस्य खोलने जा रहे हो। उनकी आवाज में रोमांच और चुनौती का मिश्रण था। सुनो पुरोहित, पहली शर्त यह है कि जैसे ही टीका स्वीकार होगा, हीरागढ़ का मुख्य मार्ग बंद कर दिया जाएगा। बारात को उस भव्य और चौड़े रास्ते से प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। उन्हें दूसरा रास्ता चुनना होगा, चाहे वह कितना भी दुर्गम हो। पुरोहित की भौहें तन गई, पर राजा रुके नहीं, आगे बोले, दूसरी शर्त, बारात को चींटियों के मैदान से होकर गुजरना होगा। वह मैदान जहां हर कदम पर लाखों चींटियां अपने नन्हे जबड़ों से हमला करती हैं। एक गलत कदम और पूरी बारात चींटियों की भेंट चढ़ सकती है। राजा की आंखों में अब एक शरारत भरी चमक थी। तीसरी शर्त, चींटियों के मैदान को पार करने के बाद बारात को 12 कोस का रेत का मरुस्थल पार करना होगा। वह मरुस्थल जहां सूरज आग बरसाता है और पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। वहां प्यास ही सबसे बड़ा शत्रु है। पुरोहित की कलम तेजी से चल रही थी, पर राजा का जोश बढ़ता जा रहा था। चौथी शर्त, मरुस्थल के बाद उन्हें हीरागढ़ की भयंकर नदी पार करनी होगी। वह नदी जहां विशाल मगरमच्छ अपने दांत चमकाते हैं और अनगिनत खतरनाक जीव जंतु पानी के नीचे शिकार की ताक में रहते हैं। एक गलती और बारात नदी का भोजन बन जाएगी। पांचवी शर्त, राजा ने अपनी मुट्ठी तान कर कहा, नदी पार करने के बाद उन्हें उस घने जंगल से गुजरना होगा जहां भयानक नरभक्षी दानवों का बसेरा है। वे दानव जिनके नाम से ही वीरों के दिल दहल जाते हैं। वह जंगल जहां हर पेड़, हर पत्ती एक नया खतरा छिपाए रहती है। राजा अब पूरी तरह जोश में थे। उन्होंने आगे कहा, यदि ये सारी शर्तें पूरी हो जाए और दूल्हे में अभी भी जान बची हो तो छठी शर्त, महल के तहखाने में एक बेशकीमती हीरा रखा हुआ है जो सूरज की तरह चमकता है। उसे चुराना होगा, वो भी बिना किसी को भनक लगे। एक छोटी सी चूक और सारी मेहनत बेकार। सातवीं शर्त, राजा की आवाज अब गूंज रही थी। रानी के हाथ की रत्न जड़ित अंगूठी जो उनकी सबसे प्यारी निशानी है, उसे चुराना होगा। यह अंगूठी चुराना आसान नहीं, क्योंकि रानी की नजरें हर पल उस पर टिकी रहती हैं। आठवीं शर्त से पहले राजा ने एक ठहाका लगाया और आगे कहा, दूल्हे को एक दिन मेरी कचहरी में बैठकर जनता के झगड़ों का न्याय करना होगा। मेरे लोगों की समस्याएं इतनी उलझी हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी चकरा जाएं। नवीं शर्त, राजा की आवाज में अब रहस्य घुल गया, मेरे ऊंट को किले के बाहर ले जाना होगा, लेकिन बिना दरवाजा को तोड़े। यह ऊंट इतना विशाल है कि उसे बाहर निकालना किसी पहेली से कम नहीं है। और 10वीं शर्त, राजा ने अपनी तलवार की मूठ थपथपाई और बोले कि मेरे तीनों पुत्र जो युद्ध में अजेय हैं, उन्हें युद्ध में पराजित करना होगा। ये तीनों शेरों की तरह लड़ते हैं और इनका सामना करना मृत्यु को दावत देने जैसा है। राजा ने एक लंबी सांस ली और बोले, यदि इतना सब करने के बाद भी दूल्हा जीवित बच जाए तो मैं अपनी पुत्री रत्ना का विवाह उससे कर दूंगा। लेकिन पुरोहित, यह भी पत्र में लिख दो कि ऐसी साहसिक चुनौतियों को स्वीकार करने की हिम्मत केवल वही दिखाए जो वास्तव में रत्ना का हकदार हो।
पत्र पूरा होने के बाद राजा ने एक भव्य छकड़े में ढेर सारा धन, सोना, चांदी और रेशमी वस्त्र लदवाए। पुरोहित के साथ नाऊ और नौकर का एक दल उस टीके को लेकर रवाना हुआ, मानो वे किसी अनजान युद्ध के लिए जा रहे हों। पुरोहित की आंखों में एक चमक थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह टीका कोई साधारण पत्र नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती है जो इतिहास में अमर हो जाएगी। यह टीका लेकर पुरोहित 52गढ़ के राजाओं के पास गए, पर जिसने भी इस टीके के पत्र में लिखा शर्त पढ़ा, उसने ही यह कहकर टीका और पत्र वापस कर दिया कि कोई समझदार इंसान अपनी जान मुफ्त में क्यों गंवाना चाहेगा। तो साथियों, राजकुमारी रत्ना के विवाह का टीका कौन उठाएगा? क्या राजकुमारी से विवाह करने के लिए कोई ऐसा भी है जो अपने प्राणों को संकट में डालेगा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पीछे की कहानियों के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।